नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। फिलहाल अभी मार्केट में हैवी डाउनफॉल करेक्शन आया है, तो इसके रीज़न के ऊपर हम बात करेंगे। और जिन लोगों का बॉटम मिस हो गया था उनको अभी करेक्शन डाउनफॉल के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट जोन मिलेगा जहां पे वो अपनी बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने फोमो एंट्री ली हुई है तो कहाँ पे आप डीसे कर सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि टिल कंटिन्यू रहेगा वीकली क्लोजिंग तक, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम लो है। और जब भी मार्केट में वॉल्यूम लो होता है तो या तो फ्लक्चुएशन नैरो से जोन का होता है या फिर डाउनफॉल करेक्शन आता है, और इसी डाउनफॉल करेक्शन पे फ्रेश एंट्री का आपको जोन मिल सकता है। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,15,100 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.6% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,626 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, एडीए, नियर, एपीटी, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है। बट अगर आप यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे तो एल्ट कॉइन में ज़्यादा डाउनफॉल है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन के, जिसका रीज़न है अभी बिटकॉइन का डोमिनेंस। अगर आप बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखेंगे तो डोमिनेंस में रिकवरी हो रही है, और जब भी बिटकॉइन के डोमिनेंस में रिकवरी होती है तो आपको एल्ट कॉइन में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जो कि आप हीट मैप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को, और एंट्री का लेवल टारगेट भी आपका हम फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का और आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आपकी जो फ्रेश एंट्री है वो 1,17,000 से लेके 1,16,000 के बिटवीन में होगी। बट अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप सेफ चलना चाहते हैं तो आपकी जो बाइंग है वो 1,10,000 से लेके 1,12,000 के अराउंड होगी। मतलब इतना डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है, पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है, तो थोड़ा सा आप ऊपर अपनी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस डंप होता है तो हम सेकेंड एंट्री और डी से करेंगे। तो अभी क्या है, जो हमने सिनेरियो डिस्कस करा था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डाउनफॉल करेक्शन आया है। बट अभी भी जो हमारी कैंडल है वो 200 EMA के ऊपर है, और जब तक हमारी कैंडल 200 EMA के ऊपर है तब तक हम अप ट्रेंड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ से भी रिकवरी हो सकती है। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे हैवी क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो करेक्शन है ना, इसके अकॉर्डिंग भी कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी आपको क्लियर होगा जब चलेंगे हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि मार्केट में वॉल्यूम लो है 4 आवर के अकॉर्डिंग, तो डाउनफॉल करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, पर इसको हमने एज ए सपोर्ट रिटेस्ट नहीं करा। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने वेट करना है कि हम इसे रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रिटेस्ट करें, तब आपकी बाइंग होगी। मैंने आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दिया कि 1,20,000 का होगा। फिर हम जा सकते हैं 1,25,000, 1,30,000 के साइड में। अब यहाँ पे ये रिकवरी का सिनेरियो हो गया। इन केस अगर हम यहाँ पे इस अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर देते हैं तो आपकी जो सेकेंड एंट्री और डीसी है वो होगी 90,000 से लेके 92,000 के अराउंड में। इससे पहले आपने सेकेंड एंट्री और डीसी नहीं करना। अब अगर आपने यहाँ पे फॉर्मल एंट्री ली हुई है तो आपने क्या करना है, इस सेकेंड एंट्री और डीसी का वेट करना है। बट अगर आपने फर्स्ट एंट्री भी नहीं ली, आपके पास बिल्कुल भी बिटकॉइन नहीं है, तो आप यहाँ 200 के EMA के अराउंड में भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से डेड कैट बाउंस आएगा, बट देखिए डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब तक हम 1 लाख के नीचे नहीं आएंगे तब तक आपने कोई भी गलती से शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। आपके फ्यूचर ट्रेड का डायरेक्शन लॉन्ग की साइड में ही होना चाहिए, या फिर नॉर्मली आपकी सपोर्ट की बाइंग हो सकती है। मैंने आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट बता दिए। लॉन्ग टर्म में आपको टारगेट मिल सकता है 1,40,000 से लेके 2,20,000 का जोन, जो कि पीक रेंज का हमारा टारगेट होगा। आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। वो टारगेट आपको मिलेगा अक्टूबर से लेके नवंबर के अराउंड में। अभी क्या है, मार्केट थोड़ा स्लो हो सकता है मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का, जिसमें हमने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई। अभी अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ आपकी बाइंग हो सकती है करंट प्राइस पे, और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री के लिए 3,600 से लेके 3,500 का लेवल बेस्ट रहने वाला है।
इसके बाद से सेकंड एंट्री और डीसी आपकी तब होगी जब हम 2000 से लेके और 2200 के रेंज की साइड में आएंगे। इससे पहले आपने सेकंड एंट्री और डीसी नहीं करना। देखिए मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूं कि करेक्शन डाउनफॉल आना जरूरी था, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो चुकी थी मार्केट में। जब भी हम अप ट्रेंड में होते हैं, मार्केट में रिकवरी होती है तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म होता है। तो हमने रिकवरी के साथ हायर हाई का लेवल मार्क कर दिया है। अब डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम हायर लो का बॉटम मार्क करेंगे जहां हमारी बाइंग होगी, और फिर अगर रिकवरी होती है तो जो हमारा प्रीवियस टीपी रहा हुआ है, जो पहला हमारा रेजिस्टेंस रहा हुआ है, उसी का हम ब्रेकआउट देंगे इस बार रिकवरी के साथ। तो उससे ऊपर के रेंज के आपके टारगेट हो सकते हैं। मतलब अगर आप इथेरियम में अपनी बाइंग करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 4000 का, 4500 का, 5000 का, और लॉन्ग टर्म में हम जा सकते हैं 8000 से लेके 10,000 तक। बट अभी जो सिनेरियो है ना, ये टोटली डिपेंड करता है बिटकॉइन के डोमिनेंस के मूवमेंट के ऊपर। तो देखिए अगर आप बिटकॉइन के डोमिनेंस को डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हैं और यहीं से रिकवरी हुई है, जिस वजह से एल्टकॉइन में ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। बट अभी जो डोमिनेंस है वो डाउन ट्रेंड में है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर हम 60% के अपने लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो एल्टकॉइन सीजन यहाँ से स्टार्ट होगा। इथेरियम इजीली आपको 4000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आप सिर्फ एक यहाँ पे एक रेड की कैंडल की वेट करें, जो कि रिजेक्शन की कैंडल बन सकती है, और यही रिजेक्शन की कैंडल आपको अच्छी रिकवरी दे सकता है, अच्छा टीपी दे सकता है इथेरियम में। फिलहाल करंट प्राइस पे भी अगर आप बाय करते हैं इथेरियम को या फिर बिटकॉइन को, तो ये दोनों के दोनों महंगे नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ से भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये करेक्शन का टाइम है, क्रैश का टाइम नहीं है, इस चीज को आप समझें। तो आई होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।